Good morning, everyone. Good morning, भैया. No response. Zoom is so. Good Zoom morning. के बच्चों, good morning. Good morning. गुड मॉर्निंग और यश भैया। चल ऊपर क्यों नहीं आ रहा? भैया जुकाम हो गया है। हाँ तो फिर नीचे रहने दे. ओके. तू आता तो तेरे को चॉकलेट भी मिल जाती. कौन कौन आगे नहीं आया? अरे अभिषेक, अभी तो 1 मिनट लेट हो बस. बेचारी को बैठे रहने दो, एक तसल्ली से बैठी हुई है बेचारी को. नहीं आपसे नहीं कह रहा. अरे बाहर रखी है कुर्सियां बहुत सारी. हाँ ऊपर नीचे, बस उसको नीचे माइनस करना था. नॉन प्रॉफिट organization, also known as NPO, which is one of the toughest chapter of this book of this क्या कहते हैं 12th क्लास. तो आपको पढ़ना होगा. एंड अगर इसको पढ़ना है तो क्लास 11 की अगर छोटी मोटी चीजें याद हो कि भैया पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, P&L अकाउंट बनाते थे, एंड देन आप क्या बनाते थे, बैलेंस शीट. तो इसमें ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट की जगह बनेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. जहां वहां पे ट्रेडिंग एंड P&L बनता था, यहां क्या बनेगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर. जहां यहाँ पे बैलेंस शीट बनती थी वहां यहाँ पे बैलेंस शीट ही बनेगी. वहां नेट प्रॉफिट और नेट लॉस लिखते थे. यहां पे नेट प्रॉफिट नेट लॉस की जगह पे लिखेंगे सरप्लस या डेफिसिट. क्वेश्चन नंबर 1, 1 मार्क्स का वाइवा में. व्हाई we do not call it a net profit, we call it as a surplus. Why we called net profit as a surplus, not a net profit? Because हम चैरिटी का काम कर रहे हैं. चैरिटी में कोई प्रॉफिट नहीं होता है, ज्यादा बच जाता है या कम रह जाता है. इस वाली चीज को हम बोलते हैं. देखो नेट प्रॉफिट का क्या मतलब है, ज्यादा बचना. और उसको क्या कहते हैं, नेट प्रॉफिट का शब्द को ना बोल के क्या यूज करेंगे हम, सरप्लस. और नेट लॉस को दूसरा क्या नाम बोलेंगे, लॉस होना नहीं कि हमारे पास कमी पड़ गई. ठीक है ना. आप ये चीजें होती हैं. तो एनपीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को एनजीओ भी बोलते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन. ये प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती है, ये काम करती है केवल सर्विस मोटिव के लिए. जैसे कि लाइब्रेरी, जैसे कि वुमेन एसोसिएशन, वुमेन हेल्पलाइन नंबर, एम्बुलेंस की जो एनजीओ होती हैं. ये सारी एनजीओ आपका मेन काम क्या करती हैं, वेलफेयर का काम करती हैं. नंदी मुझे बुक चाहिए होगी. ये शेयर्स की है ना, शेयर्स की ना, वो फर्स्ट बुक में. तो कुछ फॉर्मेट बना के देखते हैं पहले कि बनता कैसे. इनकम एंड एक्सपेंडिचर लिखते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर. यहाँ पे एक्सपेंडिचर आता है, यहाँ पे अमाउंट आता है, यहाँ पे इनकम आती है, यहाँ पे अमाउंट आता है.
दिस इज समथिंग विच लाइक हमें ये पुराना पड़ा हुआ है, पर्टिकुलर अमाउंट की तरफ से था। डेबिट साइड में सारे एक्सपेंडिचर लिखते थे, क्रेडिट साइड में सारी इनकम लिखते थे P&L अकाउंट में। और अब ये क्या है, एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम। ठीक है ना, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहला जो टॉपिक पढ़ेंगे आप, इस पे पढ़ेंगे फंड बेस्ड अकाउंटिंग। फंड बेस्ड अकाउंट, रिकॉर्डिंग चालू है। फंड बेस्ड अकाउंटिंग, आप आए हैं दूर दूर से सबको ये समझाने। अरे भैया मर जाएंगे अगर हम पे वो नहीं मिला चार्जर तो। जा रहे हो अब बाद में करूंगा बेटा। अब तो ये मौत अभी आनी थी। फंड बेस्ड अकाउंटिंग, तो लिखना चालू करें। फंड इज ऑफ टू टाइप, द फंड इज ऑफ टू टाइप। लिखना चालू करो। नहीं ये तो फॉर्मेट था, तो बहुत अच्छा फॉर्मेट बना रहा हूँ। फंड इज ऑफ टू टाइप। नंबर वन, स्पेसिफिक फंड। नंबर टू, जनरल फंड। जनरल फंड is an income. General fund is an income which will be shown on the income side, which will be shown on the income side, which is a credit side, which is a credit side. Which is a credit side. Specific fund would be used for a specific purpose. And it will be shown on the liability side of the balance sheet. On the liability side of the balance sheet. केस वन, केस वन 10 दिन लगेंगे को खत्म होने में। 10 दिन, 10 दिन। अब चाहो तो मैं 3 दिन के अंदर भी खत्म कर सकता हूँ, बट आई डोंट वांट दैट काइंड ऑफ एन एजुकेशन। वो तो तू पढ़ा क्या है में तो एसबीएम में है ना, तुम्हारे साथ ही ना। तुम्हारी क्लास में या अलग क्लास में? पढ़ने में अच्छा है क्या? मेरे से कम है? अच्छा देखा नहीं है। ये गुमसुम चुपचाप रहता होगा क्लास में भी है ना, ऐसे अच्छा बच्चा है ना। ये दिव्यांश की तरह नहीं है ना। तो कोचिंग के टाइम पे आके क्यों बंठन की आता है, बिल्कुल ऐसे जैसे नहा धो के आया हो बिल्कुल। ये सुबह देखिए। चलिए केस वन। ये क्वेश्चन में अगर आपको दो चीज दे रखी है, जनरल फंड और मैच फंड, तो आप कैसे ट्रीट करोगे? सबसे पहली बात तो आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर जाओगे।
इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओगे आप, उसमें एक्सपेंडिचर पहले आता है, अमाउंट, असेट, अमाउंट। बताइए जनरल फंड के लिए क्या मैंने नोट लिखवाया, पढ़ के बताओ। जनरल फंड के लिए क्या नोट लिखवाया मैंने? इट विल बी अपीयर ऑन द इनकम साइड। कौन सी साइड? इनकम साइड। और इनकम साइड कौन सी साइड होती है? क्रेडिट साइड। तो बाय जनरल फंड 10,000 बाय जनरल फंड। इजी था? इजी है ना? ऐसे ही होता है, धीरे धीरे अब बेबी स्टेप्स चलेंगे फिर। हाँ आपने जब ऊपर वो बनवाया था कहते इनकम, अगर इनकम उधर हुई ना पूरे साल की फीस वहां, और अगर नहीं हुई तो दौड़ ले लो। नहीं तो तेरा माधुर अच्छा मैंने बाद में सही कहा भैया, मैंने बोला था, मैंने शायद ये भी बोला था इनकम एंड एक्सपेंडिचर बोलते हैं, बट एक्सपेंडिचर पहले लिखेंगे, इनकम बाद में लिखते हैं। कितनों ने गलतियां करी हैं ऐसी? सीडी का है ना? इनने क्या होता है? इनने 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 ओके, दिस हैज बीन डन। मैच फंड, मैच फंड इज अ स्पेसिफिक फंड या जनरल फंड? किसके लिए मिला हुआ है मुझे? मैच खेलने के लिए। जादू। मैंने इसकी वो भी बजाई थी, पता वो क्या नाम है, फिर 2-4 बच्चों ने भी बजाई थी, अच्छा बजाया था हम लोगों ने। वैसे सही कह रहा है, इसको मिरर का दूर की वजह से कुछ हो रहा होगा। नहीं नहीं वो तो पास में। अच्छा ठीक है, बैलेंस शीट में किस जगह पे लिखना है? कहीं ऐसा लिखवाया मैंने? पढ़ के देखो कहाँ लिखवाया। इस साल जितने भी बच्चे हैं सबसे ज्यादा गंदा काम किया पूरे सीरीज, पूरे बैच में। मतलब पेन पेंसिल तो भूल ही गए लॉकडाउन के चक्कर में। मतलब अगर इसको देखो, ये लड़की पढ़ने में ठीक है, उधर देखो उधर देखो उधर देखो उधर देखो। पिछले साल तो इतने नीट एंड क्लीन बच्चे थे, चाहे पढ़ने में कोई से कैसे भी वो ऐसे ऐसे बनाते थे कि कॉपी को तो ऐसे करके ले आके ना रखना पड़ता, इतनी साफ सुथरी कॉपियां। देखो गलती जिस दिन पकड़ी जाए उस दिन मानी जाती है, उस दिन तुमने पहले क्या किया कुछ नहीं पता। ठीक है, साक्षी की तबीयत खराब हो गई मैंने सुना है। कोरोना, कोरोना हो गया? अच्छा कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगी। कोरोना तो छोटा मोटा हो गया। अबे मेरे को पूछो, मुझे तो पता नहीं क्या क्या हो गया। मैं मेडिकल गया, किसी को नहीं बताया, अपने घर पे मेडिकल में ऐसे ही चला गया, और इमरजेंसी वार्ड में, मेडिकल का इमरजेंसी वार्ड जहाँ कोरोना के पेशेंट ऐसे ही आ रहे थे जा रहे थे, कुछ नहीं पता। मैं ऐसे से गया, मैं एक जने को देखने गया, डेंगू का मरीज है, मैंने कहा अच्छा अभी दे रहा हूँ खून। मैं बाहर गया, मेरा खून निकाला उन्होंने, डोनेट किया। वो 1 घंटे तक डोनेट करने का, उसको खून चढ़ाया जिसको, उसका डेंगू तो ठीक होगा, उसको कोरोना हो। नहीं, और मेरी प्लेटलेट बहुत हेल्दी काउंट में से एक थी। तो अब लगाओ क्या कहते हैं कोरोना, मुझे तो ऐसा लगा कितने, मैं तो कितने लोगों के साथ बैठे जिनको कोरोना था। नहीं, वो तो ठीक हो गया ना, डेंगू तो ठीक हो गया था उसको। अब देखो उसको है क्या है, कोरोना भी है, डेंगू भी था, टाइफाइड हाथ में चल रहा सब।
एक महीने की से ऊपर हो गया था। 20,000। तो आप के आसपास किसी को कोरोना हुआ है तो मान के चलो कि आपको हो चुका है। मैं तो यार कितने लोगों के साथ चलाया। शॉर्ट टर्म पेन फॉर लॉन्ग टर्म गेन। अभी का थोड़ा पेन है। इजी था। लेट मेक इट टफ। केस 2 बस खत्म। मतलब ये तो एक्सट्रैक्ट है। अभी एक एक चीज बता रहा हूँ, एक एक चीज कहाँ प्लॉट करेंगी। जब पूरा बनाने को आएगा, बैलेंस शीट पूरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर आएगा, पूरा क्वेश्चन आएगा, तो तुम्हें इस क्वेश्चन पे जैसे तुम फंड पे पहुंचोगे तो दिमाग एकदम घूम जाना चाहिए कि भाई अच्छा फंड कौन सा होता है, जनरल फंड है या फिर स्पेसिफिक है। जनरल है तो इनकम में, स्पेसिफिक है तो किसमें, लायबिलिटी में, बैलेंस शीट। केस 2 केस 2 ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करेंगे। मैच फंड, मैच इनकम, मैच एक्सपेंस। इनकम को इनकम साइड डाल देंगे, एक्सपेंस को एक्सपेंस साइड डाल देंगे और फंड को लायबिलिटी साइड डाल देंगे। ऐसा करोगे तो गलत हो जाएगा। तुम्हारा हो गया ये? तुमने 11th पढ़ लिया ना, फिर क्यों पढ़ रही हो तुम? फिर क्यों पढ़ रही हो तुम? तो तुम्हारे पेपर में थोड़ी आ रहा है ये। 11th क्लास वाला क्यों आएगा लौट के इसमें? इनके में 11th में था, नहीं था? वो तो पढ़ के गई थी, क्या कहते हैं, चलो अब चेंज कर दिया हो, पता नहीं, चलो चेक करते हैं, पता कर लो 11th में पढ़ा है, ठीक है। चलो तो फिर तुम कैसे कहने कि रिवाइज आ रहा है, याद आ रहा है? ठीक है। अब बेटा ये स्पेसिफिक फंड है, देखो आप इनकम, आप एक्सपेंडिचर, अमाउंट, इनकम, अमाउंट बनाओगे और यहाँ पे बनाओगे बैलेंस शीट, लायबिलिटी, अमाउंट। असेट बनाने जाओ, असेट जाहिर सी बता अगली उधर असेट जाएगा, असेट का कुछ काम। क्वेश्चन के हिसाब से भैया ने बोला था कि मैच फंड इज एन स्पेसिफिक फंड, तो लायबिलिटी साइड जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। मैंने लायबिलिटी साइड स्पेसिफिक फंड लिख दिया मैच फंड के नाम से। किसी को इस बात पे दिक्कत? दिक्कत? 20,000 रुपए। अब चेक करते हैं आगे, अभी पूरा मत करना भैया। ये तो मैच इनकम है, तो ये इनकम तो इनकम से मैच कर रही है, तो इधर लिख देते हैं भैया। ये तो एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस एक्सपेंडिचर से मैच कर रहा है, ऐसे लिख देते हैं, गलत हो जाए। तो समझने की जरूरत है। आपके पापा ने गुल्लक में पैसे डाले और ये बोल के डाले कि ये गुल्लक में पैसे दिवाली के पटाखों के लिए। किसके लिए? दिवाली के पटाखों के। गुल्लक तोड़ी, पैसे आ गए, ठीक है। 1,000 रुपए निकल के आए, आपको 200 रुपए के पटाखे खरीदने थे, तो क्या उसमें से निकालोगे या किसी और में से निकालोगे? फंड में से निकालोगे ना जो दिया हुआ। तो आपको मैच फंड मिला था, कितने का मिला था? 20,000। 20,000। अब उसके ऊपर खर्चा हुआ तो उस फंड में से निकालोगे या अलग से लिखोगे? फंड में से निकालेंगे ना। गुल्लक में से, जो गुल्लक में जो पैसा आया है उस गुल्लक में से तो पैसा निकालोगे। क्यों? क्योंकि वो गुल्लक में जो पैसा था वो स्पेसिफिक के लिए था ना। स्पेसिफिक क्या था? बोल के बोला था ना कि भाई ये दिवाली की रात को फोड़ के देखेंगे क्योंकि इसमें से पैसा निकलेगा, उससे हम पटाखे लेके आएंगे। पटाखे 200 रुपए के आएंगे तो 200 रुपए उसी में तो निकालूंगा कि पापा कहेंगे चल 1,000 रुपए तू रख ले, 200 रुपए मैं निकाल रहा हूँ। ऐसा नहीं करेंगे ना, नहीं करेंगे ना। तो ये एक एग्जाम्पल था। तो मैच फंड में से ही मैच एक्सपेंस माइनस।
अभी रुक जाते हैं। मैच एक्सपेंस माइनस करना, वो कितने रुपए का था? जब इन एक्सपेंस माइनस हो रहा है तो उसी से रिलेटेड इनकम क्या होनी चाहिए? प्लस होनी चाहिए। कितने रुपए की थी इनकम? आउटर कॉलम में 25,000 लिखो। कितनों को बच्चों को ये बात समझ में नहीं आई? अगर फंड से रिलेटेड कोई भी एक्सपेंस है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो। द एक्सपेंस रिलेटेड टू फंड, द एक्सपेंस रिलेटेड टू फंड will be deducted from the fund. From the fund. And income related to क्या था? If the expense related to, and if the income is related to fund, it will be added. अच्छा, मैच फंड एक फंड था और टूर्नामेंट फंड था, तो दोनों फंड एक है अलग अलग है? अलग अलग। अलग नाम ही अलग है। टूर्नामेंट कोई और टूर्नामेंट होगा, मैच मतलब मैच के लिए हुआ है, कोई पर्टिकुलर मैच के लिए, ठीक है ना। आगे आगे का केस 3 लिखना चालू करें, जो भी और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आएगा। केस 3 ये समझ में आ गया? केस 3 ये टूर नाम ध्यान रखना, स्पेलिंग गलत हो गई है, कर लेना। आपकी बता देंगे अभी, मतलब आपकी आपकी मतलब देखभाली करना ग्राउंड की। तो देखभाली करने में पैसा आएगा या जाएगा? जाएगा ना। और किसके रिलेटेड है? टूर्नामेंट। अब आंसर मुझे नहीं बताना है तुम लोगों को अभी अभी, और केस 3 है इसमें कुछ, तभी तो कुछ ना कुछ और चेंज दूंगा, तभी तो केस बना है। चक्कर में पढ़ाऊं नहीं है कि मैं तुमसे बोलूं कि तुम लोग करो, पहले मैं ही बता देता हूँ। चलो ठीक है, सबसे पहले क्या दे रखा है? टूर्नामेंट फंड कहां पे जाएगा? लायबिलिटी। क्यों? स्पेसिफिक फंड। कितने रुपए का? जैसे मैं लिखता हूँ तो तुम लोगों को चिड़चिड़ी सी नहीं होती कि 2 लिख रहा है फिर धीरे एकदम ऐसे 2 लिख जाता है, फिर 2 लिखा फिर कॉमा करके थोड़ी देर में 0 आ रहा है, मुझे बड़ी चिड़चिड़ी सी हो रही थी देखने, क्योंकि इसमें फ्लो में लिखा जा रहा है पूरा का पूरा।
ठीक है, टूर्नामेंट फंड 2 लाख का था। आगे बढ़ते हैं, दूसरी चीज क्या दे रखी है, सेल ऑफ टिकट ऑफ टूर्नामेंट। टिकट बेचने से पैसा आएगा, पैसा जाएगा, इनकम है। कौन सी इनकम है, टूर्नामेंट इनकम है, कोई और इनकम है, क्योंकि टूर्नामेंट की टिकट है तो टूर्नामेंट की इनकम है, तो इनकम को क्या करते हैं, प्लस इनकम ऑफ टूर्नामेंट फंड, टूर्नामेंट लिख देना, इनकम ऑफ टूर्नामेंट कितने रुपए की है, कर लिया ना इतना, आगे करें। ये क्या है, अपकीप। अपकीप का मतलब होता है देखभाल करना ग्राउंड की, किसकी, ग्राउंड की। तो ग्राउंड की देखभाल करने में पैसा आएगा या जाएगा, पैसा आएगा या जाएगा, जूम के बच्चों, जाएगा। 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 अब पैसा जाएगा वो बात तो सही है, पर ये क्या टूर्नामेंट का पैसा है या किसी और चीज का पैसा है, तो टूर्नामेंट से माइनस होना चाहिए, माइनस। कितने रुपए, 20,000। कितने बचे, 1,90,000। अब फुटबॉल एक्सपेंस है, फुटबॉल एक्सपेंस और टूर्नामेंट से कोई कुछ मतलब है या अलग अलग है, अलग अलग। अलग अलग है। तो भैया अलग अलग है, तो क्या फुटबॉल के लिए कोई फंड बना हुआ है, नहीं। जब फुटबॉल के लिए कोई फंड नहीं बना हुआ, जिसके लिए कोई फंड नहीं बनता, वो एक्सपेंस एक्सपेंडिचर में चला जाता है, वो इनकम इनकम में चली जाती है। तो फुटबॉल एक्सपेंस, फुटबॉल एक्सपेंस 2 के नाम से, 2 फुटबॉल एक्सपेंस क्यों जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि इसके लिए कोई भी फंड नहीं था, स्पेसिफिक फंड नहीं था। समझ में आ गया नहीं आया, ये बताओ पहले मुझे। अगर आपका कोई फंड है तो उसमें उसकी इनकम प्लस हो जाएगी और एक्सपेंडिचर माइनस हो जाएगा। अगर आपका कोई फंड नहीं है और एक्सपेंस और इनकम दे रखी है, तो एक्सपेंस को एक्सपेंडिचर में, इनकम को इनकम। समझ में आ गया, समझ में आ गया, आर यू विद मी, केस 4 कोचिंग में पढ़ा रहा हूँ, जैसे उसको पढ़ाया था, केसेस कुछ नहीं है, ये मैंने बना रहा हूँ, जो दिक्कत ना दे तुम लोगों को आगे चल के। चेस 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 थोड़ा सा करके देखोगे अपने आप, पीछे करके देखना कॉपी के, मतलब उसको गंदा गंदा मत करना, क्योंकि गलती करोगे तो करके देखना एक बार। चेस फंड, चेस एक्सपेंस, चेस इनकम, चेस डोनेशन, चेस इन्वेस्टमेंट, चेस इंटरेस्ट ऑन चेस इन्वेस्टमेंट। ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है और ये पूरा अलग है।
मुझे नहीं पता किसमें आएगा। ओ ओ जाने जाना ढूंढे तुझे दीवाना सपनों में रोज आए। तू कर ले टूट पटांग काम। मैक्रो इकोनॉमिक्स भी यही है, माइक्रो ये बहुत बढ़िया है। आज तेरे बारे में कुछ बता रहा था मुझे। झूठ कुछ नहीं बोला, सच्ची सच बोला। आज सुबह सुबह आके 50 रुपए दे पहले। सुबह सुबह अंडा बावर्ची बनाया इसने मुझे। ठीक है करो यार, थोड़ा सा करो, दिमाग लगाओ। तू बहुत दिमाग लगाया था, तेरा दिमाग बिल्कुल सही जा रहा था। कर क्वेश्चन कहाँ है? उसमें प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। डोनेशन और एक्सपेंस, इंटरेस्ट क्या? इंटरेस्ट तो इनकम में आएगी ना, वो सेट में है। कितना? नहीं वाली नहीं, नहीं मैं देंगे मत किसी को भी। तू 1000 रुपए दे दे, अभी डिलीट करा दूंगा। तू स्पाइरल कर दो सब में, ग्रुप पे डाल देता। मैं 7,000 दे रहा हूँ मैं उनके साथ। बेटा करके देखो। शॉल वाली मैडम प्लीज करके देखें। स्वेटर वाली मैडम करके देखें। मास्क वाले भाई साहब करके देखें। और लेडीज ब्यूटी पार्लर, सॉरी नॉट ब्यूटी पार्लर, इट्स लेडीज कॉर्नर। अरे यार दिस इज सो सिंपल, सिंपल, इतना सिंपल, इस सिंपल को भी सिंपल लगेगा। कितना सिंपल बन नहीं पाया, थोड़ी बेइज्जती हो गई, मतलब बन नहीं पाया। कितने रुपए का फंड है? 1 लाख रुपए चेस खेलने के लिए फंड देता कोई? ठीक है। किसमें? अच्छा सिल्क डेयरी मिल्क की नहीं है? क्लोज योर आईज एंड तू देखा ही ना, गवा रहे ना तू, देखेगा क्या? तूने नॉवेल्टी में पिक्चर देखी होंगी ना? ओके आगे आगे आगे, चेस फंड के आगे क्या दे रखा है? इनकम कितनी है? किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें? तो इतना तो सभी कर लेते। क्या कर रहा हूँ तो जो रेहान के साथ, इसके साथ रह रहे के ऐसे हो गया हूँ। आगे आगे क्या लगा हुआ है? डोनेशन। डोनेशन हमारे लिए इनकम है ना। किसी ने मुझे पैसा दिया चेस के लिए तो वो प्लस होनी चाहिए ना। डोनेशन इज एन इनकम। मिल रहा है डोनेशन फॉर चेस, मिला है, मिल रहा है। अच्छा थोड़ी सी तुम लोगों को ये लगाओगे तुमने डोनेशन दी है तो ध्यान रखो तुम एनपीओ वाले हो, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, तुम पैसा कभी दोगे नहीं जिंदगी में, तुम मांगते रह जाओगे। अल्लाह के नाम पे दे दे गवर्नमेंट, भैया तो दे दे, चंदा वाले आते आते ना, वही हो। तो ये क्या करेंगे? डोनेशन, स्पेसिफिक डोनेशन है, स्पेसिफिक डोनेशन है चेस के लिए। कितने रुपए की? आगे बोलो। अब बेटा ध्यान रखो, क्लास 11th में हमें टीचर ने पढ़ाया था कि इन्वेस्टमेंट आर योर असेट। अब चाहे उसके आगे नाम किसी का भी लिखा हुआ, तो चेस इन्वेस्टमेंट क्या होगा आपके लिए? असेट। कितने रुपए का?
50 तोला। के माँ है सही हो गया। अच्छा खासा एक है वो मेरे गली में रहता है। नायक नहीं और वो यार वो शराब पी लेता था, पागल था, तो पागल हो गया था बीच बीच में। और भाई वो क्या कहते हैं वो कर लेता है, क्या कहते हैं वो होली होली के बाद ना मारुति 800 खरीद लेगा, बिल्कुल हाइट ना संजू बाबा जैसी, बिल्कुल संजय दत्त को आता है। और कुर्ता वुर्ता पहन लेगा, चेन वेन बांध लेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। गाड़ी में से उतरता है 800 में से 800 की छत पे चढ़ जाता है और 800 में लगा रखी उसने बेस ट्यूब। ओ भाई साहब उसमें ये चल रहा है नायक ऐसे करता था। ठीक है, आपको चेस इन्वेस्टमेंट समझ में आ गया। अब इनकम, इंटरेस्ट इज एन इनकम। इनकम किस चीज की है? चेस की। चाहे वो इन्वेस्टमेंट से आई हो कहीं से भी, पर है किसकी इनकम? वो चेस की। तो चेस में जाएगी यहीं पे। आप इधर ना जोड़ें, इधर जोड़िए। इंटरेस्ट ऑन चेस फंड, चेस इन्वेस्टमेंट। कितने रुपए की? सीखने के लिए इसमें क्या था? बस एक ही चीज थी ना, यही वाली चीज थी, डोनेशन थी, और एक ये था, और एक ये था। मैं आपसे पूछता हूँ कि आपने कोई इन्वेस्टमेंट ले रखा है 1 लाख रुपए का, नॉर्मल लाइफ चल रही है, इन्वेस्टमेंट ले रखा है 1 लाख रुपए का, उसमें 10,000 रुपए आपने कमाए, तो पीएनएल अकाउंट में किधर जाएगा वो? पीएनएल मिल रही है, क्रेडिट होगी। इनकम शुड बी क्रेडिटेड। तो इतना तो पता लग, इतना तो पक्का हो गया कि कोई भी इन्वेस्टमेंट मिले, इंटरेस्ट मिलेगी, वो असेट में तो नहीं जाएगी, इतना तो पक्का हो। ठीक है ना। अब हम थोड़ा सा यहाँ पे आ जाते हैं एनपीओ में। हमने बोला कि एनपीओ में किसी भी चीज की रिलेटेड इनकम मिलती है और उसका फंड दे रखा है, तो उसको क्या करेंगे? फंड में जोड़ेंगे। अगर फंड में नहीं होता तो क्या करते? इनकम साइड। समझ में आ गया? बाकी 11th वाली क्यों बढ़ेगी? 12th कट कर रही है पैसा, 11th को पैसा बांट दूं। ओके, आर यू रेडी? एक और टफ क्वेश्चन करने के लिए, केस 5 करने के लिए, एंड दैट्स इट। टूर्नामेंट फंड खत्म हो गया। नहीं, केस 5 खत्म करके टूर्नामेंट फंड को पूरा खत्म कर देते हैं। केस 5। देखो, ये फंड सीख लिया ना तुमने,
तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन यही आएगा तुम्हारे यहाँ, यही आएगा तुम्हारा, या सब्सक्रिप्शन। ये नहीं आया तो सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन नहीं आया तो ये, पक्के से 3 मार्क्स में जो आएगा, क्योंकि 10 केस 5 लास्ट। पवेलियन, अच्छा पढ़ना नहीं आ रहा हो तो ऐसे नहीं बोलते, क्या कहते हैं, फंड कैसे, डोनेशन कैसे मांगते हैं, क्या कहते हैं, रसलगंज में एक मस्जिद थी तो उसके लिए बोलते थे मस्जिद की तामीर में काम चल रहा है, मस्जिद के लिए चंदा देते जाओ। क्या बात है, आप ट्राई करना चाहेंगे, थोड़ा सा दिमाग मारना चाहेंगे इसमें, जैसे पिछली बार बच्चों ने दिमाग मारा है, काफी बच्चों का ठीक था, मतलब 2-3 बच्चों। पहले बढ़िया लगती थी, मतलब उसमें आती थी, फॉइल पेपर आता था उसके अंदर, है ना। किटकट बढ़िया लगती है, बहुत बढ़िया, कचर 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 कचर। तो मैं बता रहा हूँ कि अगली बार किसी को चॉकलेट देनी हो ना, हेलो हेलो, हाँ भैया, भैया 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 अभी तक कोचिंग चल रही है। नाम भैया सुनो तो सही, कोचिंग चल रही है, चलो सुनो। हाँ हाँ ठीक है। मेरी, हाँ भैया भैया भैया, जो आपका मानो, ठीक है, कुछ भी, जो भी आपका मानो। चूती आए, कोई ऐसी बात होता है ना जो पुरानी ना हो, मतलब नहीं हो, ये तो पुरानी है ना। किसी ने गौर किया इस पे क्या हुआ है? अरे कैपिटल तो नॉर्मल सी बात है, वो तो क्लास 11 में पहुंच जाओगे, कैपिटल कहाँ दी थी, लाइबिलिटी में लिखते थे अलग से, तब है क्या करते में हम लोग कैसे हवाई उड़ेंगे, चेक करते हैं। चिट्ठी पंजाब में, अच्छा औरतें कितनी पागल हुई थी इस गाने में, वो डांस करेंगे भैया के साथ में, चिड़िया कलाइयां डांस करेंगे। अरे को क्या करनी, चिड़िया कलाइयां डांस करेंगे, चला था, बहुत ट्रेंड चला था, हर कुछ भी देखो तो चिड़िया कलाइयां। अरे मेरी बच्ची भी डांस कर ली थी, किस पे कर ली, और चिड़िया कलाइयां वाला गाना चला दो, एक वो प्रेम रतन धन पायो, और ऐसे गाने इसलिए बनाए गए थे कि ये पिक्चर होगी, गाना वही गाना है। ओके सर, बहुत बढ़िया, हंसी नहीं आई, ठीक है। एक्सपेंडिचर देखो, सबसे पहले एक्सपेंडिचर को ना पढ़ के सबसे पहले पवेलियन से चालू करें,
फंड को लिख लेना क्योंकि फंड ऊपर होना चाहिए। सपोज करो ये चीज अगर ये नीचे लिखी रहती तो पवेलियन फंड तो चालू कर दे। ये मत सोचना कि मैं डर गया ऊपर वाले से, पवेलियन फंड लिख रहा हूँ। चॉकलेट आ गई है चपक चपक के, थैंक यू। वैसे मुझे किटकैट पसंद है, बता रहा हूँ मैं तुम्हें। दस में पहले 4 आती थी, 4 लेयर वाली, अब 2 आती हैं, आने वाले टाइम में 1 हो जाएगी। एक पता क्या हुआ था बीच में, वो चला था पोलो थी ना, पोलो, तो पोलो ऐसे गोल सी होती, बीच में छेद होता है उसमें, तो वो एक ऐड आया था कि इसका जो बीच में जो ये जो होता है वो कहाँ चला जाता है, तो इस पोलो ने 1-1 2-2 रुपए की इतनी वाली वो चालू कर दी थी, क्या कहते हैं पैकेट, उसके अंदर जो उसका बीच वाला जो हिस्सा होता है ना वो उसी के अंदर डाल के बेचना चालू कर दी। तो बोला देखो कंपनी वाले कितना पैसा कमाने चले, वो सर्किल से तो पैसा कमाई, इससे तो पैसा कमाया सर्किल से, और साथ में छोटी छोटी बिट से भी पैसा कमाया। ठीक है, फिर डोनेशन आती है पवेलियन फंड के लिए, तो डोनेशन तो आपकी यहाँ पे आ जाती है कितने रुपए की, ठीक है, कैपिटल में थोड़े से नीचे लिख दूं क्योंकि अलग टर्मिनोलॉजी है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। कैपिटल कितने की है, बेटा थोड़ा यहां से समझते हैं, रुक जाना बेटा। पवेलियन का मतलब क्या होता है मुझे बताएगा कोई, जहाँ पे बैठते हैं, ठीक है, द ग्राउंड इज फॉर द प्लेइंग थिंग, एंड जहाँ पे ऑडियंस बैठती है, जहाँ पे स्पेक्टेटर्स बैठते हैं उसको बोलते हैं पवेलियन। अब वो क्या बहुत छोटा मोटा चीज होती है, बहुत बड़ी चीज होती है, बड़ा होता है ना, एक बिल्डिंग के बराबर होता है ना, बिल्डिंग ही होगी एक तरीके से, ठीक है। तब उसके ऊपर जो खर्चा होगा बनने का, तो वो कहाँ से निकलना चाहिए, फंड से निकलना चाहिए, माइनस कर दूं पवेलियन कंस्ट्रक्शन के नाम से कुछ भी, कितने रुपए, अभी रुकना, ध्यान दो उसको, इधर देखो। पवेलियन फंड वो कंस्ट्रक्शन जो पवेलियन बना है, क्या वो छोटी मोटी चीज बनी है, बहुत बड़ी चीज बनी है, बड़ी है ना, उसको हम किसी को दिखा सकते हैं ना कि ये मेरी पवेलियन है, मैंने मेरा ग्राउंड बनाया पूरा का पूरा, एक असेट का काम करेगा नहीं करेगा, वो बहुत बड़ा असेट नहीं करेगा। अगर आप बिल्डिंग में से फंड निकालते हो, मतलब बिल्डिंग बनानी थी आपको, तो आपने बिल्डिंग का फंड में से बिल्डिंग के लिए पैसा निकाल लिया, और जब बिल्डिंग बन जाएगी तो उसको क्या बोलोगे, असेट बोलोगे, नहीं बोलोगे कि मेरा असेट है ये। तो ऐसी पवेलियन के लिए जो फंड बनाया हुआ था, उसमें से कंस्ट्रक्शन हुआ, पवेलियन बना, तो जब पवेलियन बना तो वो असेट बनेगा या नहीं बनेगा, बनेगा या नहीं बनेगा, तो असेट लिख दो पवेलियन। अभी नहीं हुआ, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी खत्म नहीं हुआ। अकाउंटिंग इक्वेशन क्लास 11, अकाउंटिंग इक्वेशन क्लास 11 भूले नहीं, एक ही लाइन याद कराऊंगा उसमें याद आ जाएगी। अकाउंटिंग इक्वेशन क्लास 11, कैश ब्रॉट फॉर द बिजनेस, कैश में बढ़ाते थे और कैपिटल, कैश में बढ़ाते थे, और यानी कहने का क्या मतलब था, अगर आपका सेट बढ़ रहा है तो पक्के से क्या बढ़ेगी, कैपिटल। यहाँ पे आपका 12 लाख का सेट बढ़ा है तो 12 लाख से कैपिटल बढ़ेगी। मैंने कुछ गलत कर दिया कि 12 लाख का है, कितने एक्सपेंडिचर 6 लाख का है, मैं 12 लाख वाला का, ओ सॉरी यहाँ पे 6 लाख आएगा, पवेलियन तो 6 लाख का बना है ना, पवेलियन तो 6 लाख का बना है ना, यहाँ 6 लाख ही माइनस किया मैंने, 6 लाख की तो बिल्डिंग बनी है। कैपिटल में भी कितने रुपए जुड़ जाएंगे, 6 लाख। अच्छा हाँ पवेलियन के, कहने का क्या मतलब था, इससे कोई भी डर नहीं था,
इससे भी कोई डर नहीं था, कैपिटल से भी कोई डर नहीं था। बाद में नई चीज क्या आई कि पवेलियन बनाना था, तो माइनस कर दिया उसको पैसा। हमने बोला कि पवेलियन बनाए तो भैया असेट बढ़ गया, असेट जगह पे लिख दिया। मैंने बोला अगर असेट बढ़ती है तो कैपिटल भी। देखो ये तरीका, ये केवल समझाने का तरीका है, एक्चुअल तरीका ये नहीं है। इसमें थोड़ा लॉजिकली चीज है जो मैं नहीं चाहता कि वो तुम्हें बताऊं, क्योंकि मैं बताया तो तुम बहुत ज्यादा घूम जाओगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इस तरीके की बातें बोलनी पड़ेगी तो ऊपर से निकल जाएंगी। अभी जो तुम्हें समझ में आ रहा है तो ये चीज समझ में आ रही है ना, तो वो चीज हमारे लिए बढ़िया है। तो ये तक, ये 6 लाख क्यों बढ़े? क्योंकि पवेलियन बढ़ा। पवेलियन क्या है? असेट। और असेट क्या होता है? अगर असेट बढ़ते तो अकाउंटिंग इक्वेशन के साथ तो क्या चीज और चीज बढ़ती थी? कैपिटल बढ़ती। कैपिटल बढ़ा 26 लाख, 6 लाख। ऐसा कोई क्वेश्चन मिल जाए पवेलियन ववेलियन बनाने का, ग्राउंड व्राउंड बनाने का या कुछ बनाने का, तो आप ये ध्यान रख लेना कि पहले तो माइनस करना है फंड में से, असेट में प्लस करना है और कैपिटल में प्लस। लिखना चाहो तो ऐसे लिख भी सकते हो, फंड में से माइनस, असेट में प्लस, कैपिटल में प्लस और कैपिटल। हमने अपना 10% सिलेबस पढ़ लिया। 7 से लेके 14 तक, सॉरी 7 से लेके 15 तक आप क्वेश्चन कर सकते हो। 7 to 15, 7 to 15 इज योर होमवर्क। 7 to 15 इज योर होमवर्क। 7 to 15 इज योर होमवर्क। वो शॉल वाली मैडम की जल्दी पिज्जा खाना घर में जाके, और पिंच का डिस्काउंट मिल जाएगा। आपसे घूमने गया हुआ है इसके साथ, हाँ समझ जाओ। हाँ आगे तो समझ जाओ क्या बोल रहा है। आज तो जैसे भी गया खुदा तो घूमने गया जो आशिक पता के बॉयफ्रेंड अमल अमल के साथ गया पूरा पहले नहीं गई थी। ऐसे ही रात की गई थी, वेडिंग गई थी रात। हाँ मतलब सॉरी रात में नहीं गया, नहीं गया 300 रुपए पार्टी देखो बता रहा था क्या जब अभी हो रही है जो जल्दी बात कीजिए तुम मोबाइल कितने नहीं खाली अच्छा एडिटिंग करके डालूंगा। वो तो सब लोग भी तो सुन रहे हैं यहाँ पे, देख सब लोग हैं गए। हाँ भैया।
मस्ती करते मेरे यही करता